हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए साथीगण आज मॉक टेस्ट नंबर 27 है। और साथीगण आइए इस क्लास में आपके 2021 में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था तो डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो साथीगण देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेसिकली 1911 जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, वहीं पे दोस्तों सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था। साथीगण उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में 1896 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था। तो 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही 1885 में बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो पहला अधिवेशन बेसिकली आपके बम्बई में हुआ था। हमेशा आपका ऑप्शन में कोलकाता देता दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान देना है 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था तो बेसिकली बॉम्बे में हुआ था। और आपको करेक्ट आंसर बॉम्बे मारना। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन और 1917 कोलकाता अधिवेशन। हमेशा दोस्तों इनके संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रयास किया था। तो साथीगण 1951 से 56 में जब पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, जो दोस्तों बेसिकली आपके एग्रीकल्चर पे आधारित था। और बेसिकली ये प्रयास रहा था कि गरीबी चक्र को बाहर निकालना था साथीगण। और हमेशा दोस्तों जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना होता है ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पे आधारित था। तो हेराडोमन मॉडल पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। साथीगण अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बार बार ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सबसे विफल रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली आपकी 61 से 66 के बीच में रहा था, आपके 1961 से 66 के बीच में। इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना दोस्तों, है ना। आप सभी के लिए दोस्तों कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ दोस्तों, है ना। और ताकि दोस्तों एक कम समय में आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन दोस्तों हो जाए, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान जो प्रेस पर ब्रिटिश क्या बोल रखा है, सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रॉलेट एक्ट, जो बेसिकली साथीगण 1919 में रॉलेट एक्ट चला था। और बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल बेसिकली 1919 में ये भी चला था। अगर मैं साथीगण बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को किसके द्वारा, कौन से क्रांतिकारी के द्वारा मारा गया था। तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था दोस्तों, जो लंदन में जाके गोली चला के मारा था। और दोस्तों आपके एनटीपीसी में उधम सिंह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आपको याद रखना है कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में किया गया था। आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा जो कि विधायी, न्यायपालिका और एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो दोस्तों मंत्री परिषद के सलाह पर दोस्तों भारतीय संसद जो प्रणाली होता है ना, राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायपालिका, आपातकालीन, इन सभी दोस्तों प्रक्रिया आपके मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आपको ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता जो तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देता आ जाएगा। साथीगण अगर इस क्वेश्चन को अगर आपका आंसर नहीं पता तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें कभी कभी नहीं आता है। तो साथीगण ये सारे का सारा दोस्तों 2021 का क्वेश्चन पूछा है ना। तो साथीगण आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म हो जाए एक बार दोस्तों आप जरूर रिवीजन कीजिए, बेस्ट पढ़ाई आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण की प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश जो कि होता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक अद्वितीय और रासायनिक प्रतीक। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट मारिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि द वाइट टाइगर पुस्तक बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया।
तो अरविंद अडिगा के द्वारा दोस्तों। और ये द वाइट टाइगर दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, और दोस्तों एसएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द वाइट टाइगर बेसिकली अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था। सुषवंत सिंह दोस्तों द ट्रेन टू पाकिस्तान बेसिकली सुषवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चेतन भगत से आपको एक दोस्तों बुक जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों अगर आप सीरियस से क्लास को देख रहे हैं साथीगण, तो एक दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि चेतन भगत के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है ना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। तो साथीगण रेल मार्ग बेसिकली आपके 1853 में ही चालू हुआ था। और ये दोस्तों आपके एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल मार्ग बेसिकली कब शुरू किया था, तो आपकी बेसिकली 1853 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत डैश के आयु की वर्ग के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो साथीगण 6 से 14 साल के उम्र के जो बच्चा होता है ना, अगर साथीगण मैं बात करूँ इनके जो बारे में ना, हमेशा आर्टिकल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि जो आर्टिकल 51 ये में आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, उसी में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में शिक्षा के बारे में कहा गया। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर साथीगण मैं बात करूँ आपके आर्टिकल 51 आपके जो रूस के संविधान से लाया गया था, हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बेसिकली मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों हमेशा आपके WHO क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों आपके एग्जाम में। जिनेवा सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ फुल मुख्यालय में दोस्तों, तो जिनेवा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ वियना से, ये वियना से भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ना। बेसिकली ओपेक आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों वियना में, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेसिकली 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होता है दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर को हर एक साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है, जो बेसिकली 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों इसमें बेसिकली 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होता है, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि जो FORTREN का बेसिकली पूर्ण रूप क्या है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साथीगण आपके एग्जाम में आप जाके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथीगण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की इतनी संभावना है, क्योंकि 2021 में जब पूछा है तो 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो बेसिकली फॉर्टन की अगर मैं बात करूँ पूर्ण रूप, तो बेसिकली फॉर्मूला ट्रांसलेशन आ जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उत्पादन उद्यान बेसिकली किस राज्य में स्थित है, तो श्रीनगर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप जो कि उद्यान बेसिकली आपके एशिया के सबसे बड़े उद्यानों में से है, और जो बेसिकली आपके भारत के श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था, तो साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जो ट्रॉम्बे होता है ना, इन्हीं का जो कि पूर्व नाम था दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों एनटीपीसी में भाभा परमाणु से बहुत क्वेश्चन पूछता है बेसिकली। अगर आप सीरियस से देख रहे हो दोस्तों मॉक टेस्ट, तो इनसे संबंधित मैं 3 से 4 क्वेश्चन केवल करा चुका हूँ। एक बार भाभा का फुल फॉर्म पूछ लेता था कि ट्राम्बे जो कि वहाँ से संबंधित, दूसरी बात पूछ इसका पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो रेडवुड आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़, तो रेडवुड आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि शाहजहाँ की बेटी ने शाहजहाँ नामाबाद जो कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प जो कि परियोजनाओं में से भाग लिया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ आरा आ जाएगा कि शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने शाहजहाँ नाबाद जो कि दिल्ली में स्थापित राजधानी
कि कई अन्य जो कि वास्तुशिल्पों परियोजना में से भाग लिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण, शाहजहाँ आपके जो मुगल काल से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। शाहजहाँ हो गया, अकबर हो गया, बाबर हो गया। साथीगण आपके एग्जाम में एक मौर्य काल और एक दोस्तों आपके मुगल काल और साथीगण आपके जो दिल्ली सल्तनत, ये तीन कम से कम आप एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति जो प्रतिबद्धता के कारण है ना, वही दोस्तों बेसिकली ये आपके वजह था दोस्तों, महत्वपूर्ण वजह है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि विश्व मरुस्थलीयकरणीय और सूखा रोकथाम दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 10 दिसंबर को आपको याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस बेसिकली 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो आपके राष्ट्रीय मतदान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में कभी कभार एक दो क्वेश्चन, दो दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सा मरुस्थल बेसिकली भारत में नहीं स्थित है, तो जो कि स्पीति घाटी श्रित मरुस्थल बेसिकली भारत में, थार मरुस्थल और कच्छ की रण जो ये भी भारत में स्थित है, लेकिन सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है ना, ये आपके बेसिकली भारत में नहीं पाकिस्तान में स्थित है। और हमेशा दोस्तों सिंधु घाटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रहता है ना। अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता का ही दोस्तों आपके लोथल आ जाता है जो बेसिकली भगवा नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा आ जाता है दोस्तों, जो आपके बेसिकली 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, मेसोपोटामिया आ जाएगा, हमेशा इनसे आपके एग्जाम में रिलेट करके क्वेश्चन देखा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक बेसिकली क्या है, तो Mg आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखा जाता है, जिसमें से दोस्तों मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक बेसिकली Mg आ जाएगा। अगर मैं अगली क्वेश्चन की बात करूँ कि पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करता है, तो तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों दूध क्रांति बेसिकली वर्गीज कुरियन के द्वारा दिया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बेसिकली पीली क्रांति आपके तिलहन से संबंधित है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कई बार आपके सुनहरी क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों आपके सुनहरी क्रांति आपके आ जाएगा, जैसे कि गुलाब वगैरह फूल वगैरह जैसे नहीं आता है, तो उसमें सुनहरी क्रांति कहा जाता है। जैसे बागवानी आ जाएगा, ये भी आपके सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना बेसिकली डैश में परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी, तो बेसिकली 2017 में। आपको दोस्तों के लिए बेसिकली NTA का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके NTPC में फुल फॉर्म का बहुत भौकाल है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म से। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके क्या बोलकर दिशा निर्देशन में की गई थी, तो डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो कि रिसर्च की स्थापना किया गया था। और डॉक्टर जो कि होमी जे भाभा दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का जो अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो बेसिकली 1765 में दोस्तों दीवानी अधिकार को दोस्तों प्रदान किया गया था, जो बेसिकली आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी राज्यों में दोस्तों निस्तारण किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैंने कहा ना हमेशा मुगल काल जो कि बाबर हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, बाबर से जुड़ा दोस्तों तो चार जो युद्ध हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। 1526 दोस्तों पानीपत का युद्ध जो बेसिकली आपकी दिल्ली सल्तनत को वहीं से ख़त्म किया था, जो इब्राहिम लोधी को जो कि हत्या किया था, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा रेलवे से क्वेश्चन तो हमेशा देते रहता ही है ना, तो आपको याद रखना है कि इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बेसिकली वंदे भारत एक्सप्रेस आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अनुप्रस्थ तरंग बेसिकली क्या है, तो उसमें बोला कि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में जो कंपन करता है ना, उसी को दोस्तों अनुप्रस्थ कहते हैं।
और दोस्तों अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग दो इंपॉर्टेंट बनता है। अनुप्रस्थ बेसिकली दोस्तों आपकी प्रकाश से संबंधित, अनुदैर्ध्य आपकी बेसिकली ध्वनि से संबंधित होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ तरंग बेसिकली किस में प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश में, और अनुदैर्ध्य बेसिकली आपके ध्वनि में प्रयोग किया जाता है। और अनुप्रस्थ तरंग बेसिकली क्या है, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरचन की दिशा या लंबवत की दिशा में कंपन करता है, उसी को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथीगण कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 27.3 यानी कि पृथ्वी दिशा के अनुसार पूरी चंद्रमा को धुरी को चक्कर पूरा करने में दोस्तों 27.3 दिन लगता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि कहाँ स्थित है, तो बैरनदीप आ जाएगा। जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक ऐसे मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि साथीगण कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो आप सभी को पता रहता है, और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो आप सभी को नहीं पता रहता है। तो साथीगण अगर आप हमारी इस क्लास में हैं तो बेसिकली दोस्तों आप सीखने के उद्देश्य से आइए, है ना। नहीं आता है अपने आप को एक मानिए कि हाँ मैं नहीं आता क्वेश्चन तो मैं सीखूंगा, है ना। आता है तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, नहीं आता वो बड़ी बात है। तो दोस्तों अगर आप सभी को इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है, तो जिस तरीके से मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों आज, जो कि 27 मॉक टेस्ट है, तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, है ना, तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के सही कालानुक्रम है, तो पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। दोस्तों देख रहे हो ना, एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाता है। सबसे पहले कौन होता है, पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो कि मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी बेसिकली हॉकी है, तो साथीगण पाकिस्तान में भी आपकी हॉकी खेल खेलता है, और साथ ही दोस्तों आपके भारत में ही राष्ट्रीय खेल बेसिकली हॉकी है। ये दोनों के दोनों दोस्तों पॉइंट याद रखना है हमेशा दोस्तों। आपके जितने भी भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश है दोस्तों, उनसे संबंधित उनका राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया डैश के रूप में कहा जाता है, तो जो गर्म करने की जो क्रिया है उसको भंजन कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो दोस्तों ब्यूटेन जो बेसिकली CH3 CH2 CH बराबर C2, ये दोस्तों जो कि मिलान सही। और हमेशा प्रोपेन पेंटेन इथेन इनका दोस्तों हमेशा जो मिलान है ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है। बेसिकली दोस्तों अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँ तो ब्यूटेन का CH3 CH2 CH और CH2 आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से जो कि संबंधित प्रावधान किया गया, तो 108 दोस्तों। और हमेशा इंपॉर्टेंट 108 पूछा जाता है, जो बेसिकली आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं जितने भी भारत में विदेश से आने की जितने भी स्रोत लाया गया आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक आया था, और साथ ही दोस्तों आपकी समवर्ती सूची, ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था, और ये दोनों के दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया, तो 100 दिन का। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों हर साथी को पता होगा कि मनरेगा बेसिकली नरेगा जो लास्ट में उसका नाम चेंज करके किया गया, जो 100 दिन का रोजगार देता है, वो आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, है ना। और आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका। थैंक यू सो मच आप सबका।